बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी डिवीज़न विद रिमाइंडर। क्लियर। आज हम आपको रिमाइंडर वाले सवाल सिखाएंगे कि आखिर में जो हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं तो हमारा आखिर में रिमाइंडर क्यों बचता है। ठीक है, ये सीखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलें देखें, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिवाइड जो है डिवीज़न जो है हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखें, किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम जब किया जाता है या किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम डिवाइड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है 2 अफराद हैं, ठीक है, और हमारे पास 8 जो है हमारे पास एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? हमारे पास 8 एप्पल्स हैं और ये 2 अफराद हैं। ठीक है, ये जो 2 अफराद हैं ये कहलाएंगे हमारे डिवाइज़र और ये जो है कहलाएंगे हमारे 8 एप्पल्स, ये कहलाएंगे डिविडेंड। ठीक है, अब हमें किस तरीके से इन दोनों अफराद में बराबर बराबर एप्पल्स हमें डिवाइड करना है तो हम किस तरह करेंगे। तो ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं इसका डिवाइड का। ठीक है, डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना हो यानी बांटना हो। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं डिवीज़न का। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है कि आपको इसके सिंबल्स का मालूम होना चाहिए कि इसका सिंबल किस तरह होता है। देखिए, इसके डिवीज़न के 2 तरह के सिंबल्स होते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, ये स्लैश कहलाता है। अक्सर आपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है उस पर आपने ये सिंबल देखा होगा और इस सिंबल को हम डिवीज़न के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। ठीक है, अब हमें मालूम होना चाहिए कि डिवाइज़र किसे कहते हैं, डिविडेंड क्या होता है और क्वोशंट क्या होता है। देखें, अभी मैंने कहा हमारे पास 2 अफराद हैं। क्या कहा मैंने? हमारे पास 2 अफराद हैं और उन्हें हमें 8 एप्पल्स क्या करने थे, बराबर बराबर लोगों में दोनों में तकसीम करने थे यानी डिवाइड करने थे। यानी कि 2 अफराद हैं हमारे पास और 8 क्या है हमारे पास टोटल एप्पल से। यानी कि जो टोटल चीज़ें होती हैं हमारे पास वो हम यहाँ लिखते हैं डिविडेंड में, और यहाँ पर डिवाइज़र में हम क्या लिखते हैं, जिनमें बराबर बराबर तकसीम की जाती है कोई चीज़। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये डिवाइज़र हमारे पास 2 है और डिविडेंड है हमारे पास 8। ठीक, तो अब 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने से 8 आता है? 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ने से आता है हमारा 8। 2 4 ज़ा 8। क्लियर। अब हमने माइनस किया, 8 में से 8 माइनस किया, हमारे पास बचता है 0। तो ठीक है, तो हमें मालूम क्या हुआ कि हमारे पास हमें मालूम हुआ कि 4 एप्पल्स जो हैं 2 लोगों में बराबर बराबर तकसीम किए जा सकते हैं यानी कि बांटे जा सकते हैं। ठीक, इस तरह हमें ये मालूम होता है कि एक फ़र्द के बाद पास जो है कितने एप्पल्स आएंगे तो हम डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो अब मैं आपको बता दूं, ये कहलाता है डिवाइज़र, ये कहलाता है डिविडेंड और ये कहलाता है हमारा क्वोशंट। ठीक है, चलें अब हम अपने कुछ हमारे पास सवाल हैं, हम उसे सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलें पहला हमारे पास सवाल है। हमारा पहला सवाल है 17 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि हमारे पास जो टोटल नंबर होते हैं तो ठीक है वो हमारे जो है यहाँ पर लिखे हुए होते हैं इस डिवाइड के निशान से पहले, और इस डिवाइड के निशान के बाद जो नंबर होता है वो हमेशा याद रखिए वो होता है डिवाइज़र। क्या होता है? वो डिवाइज़र। और इस निशान से पहले जो होता है ये कहलाता है डिविडेंड। और मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइज़र को यहाँ लिखते हैं तो हमने इस डिवाइज़र को यहाँ पर लिखा। ठीक है, डिवाइड के निशान के बाद जो नंबर होता है वो कहलाता है डिवाइज़र और डिवाइज़र को हमेशा हम यहाँ लिखते हैं, और ये कहलाता है डिविडेंड, तो डिविडेंड को हमेशा हम अंदर लिखते हैं। क्लियर। ये चीज़ आप हमेशा बच्चों से अच्छे तरीके से जो है बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया करें ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि कौन सा नंबर हमें अंदर लिखना है और कौन सा बाहर लिखना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमारे सवाल इस तरह आता है और हम बच्चों को जब समझा रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट इस तरह लिखकर समझा देते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में सवाल किस तरह आता है तो इस तरह तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ कौन सा नंबर लिखें, यहाँ कौन सा नंबर लिखें। ठीक, तो अक्सर बच्चे उल्टा लिख कर आ जाते हैं। ठीक है, तो सवाल गलत हो जाते हैं।
चलें ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई कि डिविडेंड को हमने यहाँ लिखा, डिवाइज़र को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। देखें यहाँ पर हमारा डिवाइज़र है 3। ठीक, हमेशा याद रखें ये जो अंदर डिविडेंड होता है इसका पहला डिजिट देखते हैं हम हमेशा। ठीक है, 3 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। ठीक है, जब भी 3 ये जो डिवाइज़र होता है इस नंबर से ये जो डिविडेंड होता है इसके पहले डिजिट से बड़ा होता है, तो हमेशा याद रखें तो उसे बड़ा करने के लिए हम दूसरा नंबर मिला लेते हैं। बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि कहीं हम पहले नंबर से ही जो है हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और कहीं हम दूसरा नंबर क्यों मिलाते हैं। ये बच्चे अक्सर सवाल करते हैं, तो आप जो है अच्छे तरीके से उनका जो है इस प्रॉब्लम को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व किया करें, ताकि अच्छे तरीके से बच्चों को समझ आए। बच्चों को हमेशा समझाएं कि दूसरा नंबर मिलाने की, हमें जोड़ने की जब ज़रूरत पड़ती है जब डिवाइज़र से ये नंबर छोटा हो मतलब छोटा होता है। ठीक है, ये डिवाइज़र बड़ा है और ये नंबर हमारा पहला डिजिट जो है डिविडेंड का छोटा है। तो इस ठीक है 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसलिए हम इस 7 को इसके साथ जोड़ेंगे ताकि इससे ये नंबर बड़ा हो जाए। अब ये इसके टेबल में आ सकता है। अच्छा, 3 का टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे या तो 17 आए, जो नंबर है पूरा या तो 17 आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर होगा तो हम एक नंबर पहले जो है टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यह हमारे सामने 3 का टेबल लिखा हुआ है, तो हमें क्या लेकर आना है 17। ठीक है, हम सबसे पहले तो चेक करते हैं कि 17 3 के टेबल में आता है। हम चेक करते हैं कि 17 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, या तो 15 आता है या 18 आता है। सॉरी, 3 5 15 होता है, 3 6 18 होता है। तो 18 तो मैंने अभी क्या कहा कि हम ज़्यादा नहीं ले सकते नंबर, इससे कम लेंगे या इससे बराबर लेंगे। तो 17 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 18 से पहले क्या आता है 15। तो हम 3 5 3 5 15, 3 5 15 5 टाइम पढ़कर हमने यहाँ किया 3 5 15 यहाँ लिखा। ठीक है, 3 5 15। अब यहाँ करेंगे हम माइनस। 7 में से 5 माइनस किया, हमारे पास बचता है 2। 7 माइनस 5 बचा हमारे पास 2। क्लियर, 7 में से 5 माइनस किया, हमारे पास बचा 2। ठीक है ना, तो हम हमारे पास रिमाइंडर क्या बाकी बचा 7 माइनस 5, यानी कि 7 में से 5 माइनस किया, हमारे पास बचा है 2। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है 2। ठीक है, और अब हमने सवाल क्यों ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ से कोई नंबर यहाँ पर हमारे पास लिखने के लिए नहीं है। क्लियर, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है हमारे पास माइनस करने के बाद, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, जब ऊपर से कोई नंबर यहाँ इसके बराबर में लिखने के लिए नहीं है तो हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। अच्छा ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 माइनस किया 0 बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, और आंसर कहलाता है ये जो क्वेश्चन के होता है ये हमारा कहलाता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को क्यू से हम शो करते हैं, क्यू यानी कि 5, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अच्छा, अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा सवाल 25 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 25 को डिवाइड करना है हमें 3 से। तो ठीक है, डिवाइज़र को हमने यहाँ लिखा और 25 को हमने यहाँ लिखा। क्लियर। अब हम 3 का टेबल, ठीक है, पहला डिजिट देखेंगे। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए हमने इसके साथ 5 को जोड़ लिया, यानी कि बड़ा कर लिया हमने इस नंबर को। तो ये बन गया 25। अब हम देखेंगे 25 हमारा आता है 3 के टेबल में, हमने देखा 25 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, या तो 24 होता है या 27। तो 27 तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 25 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 27 से पहला वाला नंबर लेंगे। क्लियर, क्योंकि 25 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम 24 के बाद नंबर लेंगे तो 27 तो हो रहा है, लेकिन 25 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे इस नंबर से पहला वाला नंबर लेते हैं। अभी हम इसका टाइम्स देखते हैं कितने टाइम्स पढ़ने से जो है हमारे पास 24 आता है। 8 टाइम्स पढ़ने से आता है, ये टाइम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 8 24। क्लियर, 5 में से
अब हम करेंगे माइनस। 5 में से 4 माइनस करते हैं, हमारे पास बचता है 1। क्लियर। 5 में से 4 माइनस किया, हमारे पास बचा 1। तो हमारा क्वेश्चन यानी कि आंसर आया 8। ठीक है, ये कहलाता है हमारा आंसर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब है हमारा 268 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 को हमने यहाँ लिखा क्योंकि ये डिवाइज़र है, और 268 को हमने यहाँ लिखा। ठीक, अब ये 3 डिजिट नंबर को हम 1 डिजिट नंबर से, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 3 के टेबल में हमने देखा कि 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता 2, तो हमने क्या करा, दूसरा नंबर के साथ जोड़ लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे 26, देखेंगे कि 3 के टेबल में 26 आता है। 26 3 के टेबल में हमने देखा नहीं आता। ठीक है, या तो 27 आता है या 24 आता है। ठीक है, 27 हम कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए 26। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हम दोबारा से क्या करेंगे, हम 8 टाइम्स ही लेंगे, यानी कि हम 27 ले नहीं सकते क्योंकि 26 हमें चाहिए या इससे कम चाहिए। तो 27 से पहला वाला नंबर 28 है, तो 3 8 ज़ा 24। क्लियर। 8 टाइम्स पढ़ने से क्या आ रहा है हमारा 24। 3 8 ज़ा 24। 6 में से अब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, और 2 में से 2 माइनस किया 0। अच्छा, हमेशा ये याद रखें, आप बच्चों को हमेशा ये चीज़ क्लियर करें कि नंबर के नीचे बिल्कुल नंबर आना चाहिए। ठीक, बच्चे अक्सर जो है ये गलतियां कर देते हैं कि नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखते, माइनस करने में उनसे मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से भी सवालात गलत हो जाते हैं। ठीक, उनको हमेशा ये भी समझाएं कि इस नंबर के नीचे ही बिल्कुल नंबर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा बचा 8। ठीक, अब हम, ठीक है, जैसे ही हम माइनस करते हैं, ठीक, जब हम माइनस करते हैं उसके बाद हम एक लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं, उस यहाँ से फिर हम एक नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी इस 8 को हमने नीचे लिख लिया। अब हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं डिवाइज़र के पास। ठीक है, अब दोबारा हम वही तरीका अपनाते हैं। ठीक है, वही तरीका जो है होगा जो हमने पहली मर्तबा इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब दोबारा वही तरीका है, दोबारा डिवाइज़र के पास आए हम के 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता। ठीक, अब 3 से 2 छोटा है तो हमने 8 इसके साथ मिला लिया, तो हम क्या करेंगे कि 28 बन गया। अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 28 आता है, 3 के टेबल में हमने देखा 28 नहीं आता, या तो 30 आता है या 27 आता है। ठीक है, 28 ठीक है, ये 28 से 30 बड़ा हो जाएगा, तो इसे तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 27 को लेंगे ताकि इससे कम हो जाए ये नंबर। 27 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम। ठीक, 3 9 ज़ा 27। क्लियर। 28 था ना, ठीक है, 10 टाइम लेते हम तो क्या हो जाता, 30 हो जाता, लेकिन हम 30 नहीं ले सकते थे, तो हमने एक नंबर कम लिया, तो हमारे पास आया 3 9 ज़ा 27। अब हम करेंगे माइनस। अब 8 में से 7 माइनस किया, हमारे पास बचता है 1। 2 में से 2 माइनस किया, हमारे पास बचा 0। क्लियर। अब हमारा सवाल ख़त्म हो गया। अब हमें पता कैसे लगता है कि हमारा सवाल ख़त्म हो गया। देखें, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ डिवाइड के तरीके में कि जब भी हमारे ये जो डिविडेंड नंबर्स होते हैं, ठीक है, डिविडेंड्स के जितने भी नंबर्स होते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, नीचे लिखने के लिए कोई नंबर बाकी नहीं बचता, तो हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कहीं रिमाइंडर बचता है या कहीं रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि कहीं रिमाइंडर में 0 आता है और कहीं 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। क्लियर। तो हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आखिरी नंबर 8 था, यहाँ पे हमने उतार लिया था, लेकिन अब यहाँ पर 1 के साथ लिखने के लिए हमारे पास कोई नंबर बाकी नहीं है। जब यहाँ कोई नंबर बाकी नहीं बचता है उतारने के लिए, तो हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। क्लियर। तो 8 में से 7 माइनस किया, हमारे पास बचा 1। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, Q बराबर है 89। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब हम अपना लास्ट देखते हैं। अब ये हमारा 373 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइज़र में हमने 3 को यहाँ लिखा और डिविडेंड में हमने 373 को यहाँ लिखा। क्लियर। अब देखें, अब इसे और से आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ क्या है कि 3 के टेबल में पहला डिजिट देखा हमने तो आता है। क्लियर। अब हम दूसरा नंबर यहाँ नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है। ठीक,
अगर थ्री के टेबल में तो ये नंबर कम होता, जैसा कि यहाँ था, यहाँ थ्री था, यहाँ टू नंबर था, ठीक। तो ये नंबर छोटा था इस नंबर से, तो हमने इसी वजह से यहाँ पर सिक्स को इसके साथ मिलाया था। जब ये नंबर या डिवाइज़र के बराबर का होता है ये नंबर पहला डिजिट, या डिवाइज़र से बड़ा होता है, ठीक है। क्या डिवाइज़र के बराबर का होगा ये नंबर पहला डिजिट, या डिवाइज़र से ये नंबर बड़ा होता, तो हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर नहीं मिलाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थ्री का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने थे, थ्री आता है, थ्री का टेबल वन टाइम पढ़ने थे हमारे पास आता है थ्री, थ्री वन जा थ्री। अच्छा ये याद रखिएगा, थ्री के नीचे ही थ्री आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे, थ्री माइनस करते हैं हम, ठीक है। जब इस तरह हमारे ऊपर नीचे इस तरह नंबर आ जाते हैं तो याद रखिएगा हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस, ठीक। इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर ली, थ्री में से थ्री माइनस किया, हमारे पास बचा ज़ीरो। अब माइनस करने के बाद मैंने आपको क्या बताया है, फ़ौरन माइनस करने के बाद हम जाते हैं इसके बराबर वाले नंबर के पास और उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी इस नंबर को तो माइनस किया है, अब यहाँ पर हमारा जो पहला नंबर है वहाँ पर हमने यहाँ पर ये उतार लिया, ठीक, क्लियर। सेवन यहाँ पर लिख लिया। अब हम दोबारा डिवाइज़र के पास आएंगे, हम दोबारा वही तरीका अपनाएंगे, थ्री के टेबल में सेवन, ठीक है। अच्छा याद रखिए, जब भी किसी नंबर के आगे ज़ीरो आता है, ठीक है, नंबर से पहले जब भी कोई ज़ीरो लिखा हुआ होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सेवन ही कहलाएगा, ठीक है। अगर इसके पीछे नंबर ज़ीरो होता तो उसकी वैल्यू होती है, क्लियर। तो थ्री के टेबल में सेवन नहीं आता, ठीक है, या तो इससे कम आता है या इससे ज़्यादा आता है। तो देखते हैं हम, थ्री के टेबल में सेवन नहीं आता तो हम क्या करेंगे, सेवन तो आता नहीं है, अगर हम नाइन लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम ज़्यादा ले नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला नंबर यानी कि सिक्स को लेंगे। क्यों, अगर हम थ्री थ्री ज़ा लेंगे तो वो नाइन हो जाएगा, इसलिए हम थ्री टू ज़ा लेंगे ताकि इससे कम आ जाए नंबर, ठीक है। थ्री टू ज़ा सिक्स, क्लियर। अब हम दोबारा वही करेंगे, माइनस करेंगे, सेवन में से सिक्स माइनस किया, वन आया, वन बचा हमारे पास। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सेवन तो हमने यहाँ लिख लिया था, अब हम यहाँ लिखेंगे थ्री, ठीक है। माइनस करने के बाद फ़ौरन हम ऊपर चले जाते हैं, अब यहाँ से लिखेंगे हम यहाँ पे थ्री, क्लियर। अब दोबारा हम डिवाइज़र के पास आए, थ्री के टेबल में वन आता है, नहीं आता, अच्छा इसलिए अब हम इसको दूसरे नंबर को जोड़ लेंगे, क्लियर। थ्री को जोड़ लिया, हमारे पास क्या आ गया, नंबर 13 बन गया ये नंबर। अब थ्री के टेबल में 13 चेक करेंगे, आता है, थ्री के टेबल में 13 नहीं आता, या तो 15 आता है या फिर 12 आता है, ठीक है। मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान में आ रहा है 13, तो हम, ठीक है, तो 13 यहाँ पे पूरा पूरा नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, तो हम 15 ले नहीं सकते, थ्री फाइव ज़ा 15 हो जाएगा, तो हम 15 ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा नंबर। मैंने क्या बताया आपको, हम या तो 13 के बिल्कुल बराबर आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा आएगा तो हम एक नंबर कम लेते हैं, यानी थ्री फाइव ज़ा 15 होता है, लेकिन हम 15 लिख नहीं सकते, इसलिए थ्री फोर ज़ा 12 लेंगे, ठीक है। अब हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 4 टाइम, यानी थ्री फोर ज़ा 12, थ्री फोर ज़ा 12, थ्री फोर ज़ा 12 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्लियर। अब हम दोबारा माइनस करेंगे, थ्री में से टू माइनस किया, हमारे पास बचता है वन, ठीक। अब हमारा सवाल ये सॉल्व हो चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास नंबर कोई लिखने के लिए नहीं है, ठीक। सेवन यहाँ लिख लिया था हमने, थ्री यहाँ लिख लिया, अब हमारे पास जब हमने माइनस किया तो यहाँ लिखने के लिए कोई नंबर नहीं बचता, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्यू बराबर है यानी 124, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है 124 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर, ठीक है ना। ठीक है, आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं कि ये बच्चे अक्सर जो है परेशान होते हैं इस वजह से कि हम ये नंबर क्यों जोड़ते हैं और यहाँ नंबर हमने क्यों नहीं जोड़ा। देखिए इसीलिए मैंने आमने सामने दो सवाल इस तरह के लिखे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आप जो है बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएं। तो देखिए यहाँ पर थ्री था, थ्री के टेबल में टू
नहीं आता, यानी 2 जो है 3 से छोटा है। जब भी डिवाइज़र से पहला डिजिट ये छोटा होता है तो हम दूसरा नंबर इसके साथ जोड़ लेते हैं ताकि ये नंबर बड़ा हो जाए, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने दूसरा नंबर क्यों नहीं जोड़ा था? क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है, या तो डिवाइज़र जो है इस पहले डिजिट के बराबर है तो जब भी हम दूसरा नंबर नहीं जोड़ते, या इस डिवाइज़र से ये नंबर बड़ा होता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4 लिखा हुआ था तो जब भी हम ये नंबर नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में जो है 4 आता है। किस तरह आता है? मतलब कि 3 1 ही 3 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दूसरा नंबर नहीं जोड़ते, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ 4 होता तो हम 3 के टेबल में देखते कि 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो हम क्या करते? तो 3 के टेबल में 1 टाइम पढ़ने से 3 आता है, ठीक है, तो हम उससे कम नंबर पढ़ते, 3 1 3 लिखते। क्लियर? तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये बच्चे जो है अक्सर इस वजह से बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं कि यहाँ पे हमने दूसरा नंबर क्यों जोड़ा, यहाँ पर डायरेक्ट क्यों किया। तो ये चीज़ें बच्चों को आप अच्छे तरीके से क्लियर किया करें कि जब भी डिवाइज़र से के डिवाइज़र के बराबर का हो ये नंबर, डिविडेंड का पहला डिजिट, या इससे बड़ा है तो हम दूसरा नंबर नहीं जोड़ते। अगर डिवाइज़र से ये पहला डिजिट छोटा है तो हम दूसरा नंबर जोड़ते हैं। क्लियर? चलें, ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे यकीन है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुँच सकें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।